है आशुतोष जी? कामकाज हुआ उसके बावजूद जनता ने आपको हरा दिया। या तो जनता बेवकूफ, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने नहीं हराया, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं ने हराया। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा? अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान राम से बड़ा समझेंगे, उनकी उंगली पकड़ के चलाएंगे। क्या वो पोस्टर मोदी ने जारी किया था? 6 बार बोल चुके हैं कि क्या मोदी राम से बड़े हो गए? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ। हाँ, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार की मेहरबानी से मोदी एक बार पुनः शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। बहुत मशक्क़त के बाद उन्होंने बीजेपी के बहुमत से दूर रही, जिसका गम मोदी जी को अंदर ही अंदर बना हुआ है। बीजेपी का जो गम है, जो आपको बता दें कि सरकार बनाने से यानी बहुमत से बीजेपी सरकार दूर रही, मतलब सरकार बनाने में सक्षम नहीं हुई। तो इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मेहरबानी से यह सरकार बनने के लिए जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डी के अहरवार। आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल सच के साथ। भले ही मोदी 9 जून को शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, परंतु उनके अंदर जो गम है वो उनके चेहरे से झलक रहा है। चाहे वो अयोध्या की हार को लेकर हो या बहुमत से दूर का गम हो, लेकिन उनके चेहरे पर जो अंदर ही अंदर है उनको देखते ही समझ में आ रहा है। आपने देखा होगा कि मोदी जी पहले बिल्कुल स्पष्ट उनका चेहरा जो होता था, दबंगी का चेहरा, जो एक प्रधानमंत्री का चेहरा होता था, आज वह चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। ये तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से उनके चेहरे पर जो अंदर ही अंदर उनका गम छलक रहा है कि हम जो सरकार बनाने जा रहे हैं तो ये बहुत मिलीजुली सरकार रहेगी। जो स्वतः निर्णय हम लेते थे, अब शायद उनमें हस्तक्षेप लगने के कुछ चांस रहते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो, ये निर्णय आप नहीं ले सकते हो, इसमें अब हस्तक्षेप रहेगा। तो आइए हम आपको इस डिबेट में दिखा रहे हैं किस तरह से संगीत रागी और चित्रा के बीच इस चुनावी विश्लेषण और अयोध्या में मिली हार के कौन जिम्मेवार है, क्या मतलब इसमें कमियां हुई हैं, किस प्रकार से जो ये विश्लेषण आपको इस डिबेट में बताने के लिए जा रहे हैं। तो आइए आपको इस विश्लेषण को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं कैसे ये विश्लेषण। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्यों हारे अयोध्या? क्या मंथन चल रहा है? जिस राम के मुद्दे को लेकर देश भर में आप लोग पहुंचे, वहां पर इतनी बुरी हार? प्रेम शुक्ला जी, ये सही सवाल। समझ खाया लोगों ने। देखिए, अयोध्या और अवध दोनों के सारे जो है जनता जनार्दन को प्रणाम है। अयोध्या प्रभु रामचंद्र जी को वनवास पे भेज सकती है। अयोध्या जो है सीता जी को, सीता मैया को जो है उनका निर्वासन कर सकती है। तो अयोध्या के वासी तब भी प्रणम में रहेंगे, अवध तब भी प्रणम में है। हम जनता को जनार्दन मानते हैं और उसकी सेवा करेंगे, करनी पड़ेगी। जिस समय जो है रामलला, श्री रामलला को बाबर के कलंक से मुक्त कराया गया था, उस 1993 में भी इसी तरह से अवध और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को पराभव का सामना करना पड़ा था। अरे सिर्फ अयोध्या वासियों ने परीक्षा नहीं ली ना, उसके आसपास की सटी हुई जितनी भी सीटें हैं, 7 सीटें हैं, उनमें से सिर्फ 2 पर आपको जीत मिली है, बाकी सब समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। मैं पूरे अवध की बात कर रहा हूँ। आसपास भी पड़ा है ना? हाँ, पूरे अवध की बात कर रहा हूँ चित्रा जी। हाँ, कुछ नहीं हुआ चित्रा जी। अवध की जो सीमा मानी नहीं गई तो है, नहीं हारते। रामायण में इसकी जो सीमा है, वशिष्ठ जी ने, सॉरी वाल्मीकि जी ने जो सीमा बताई है, अयोध्या को केंद्र में रखकर 90 कोस, तो 90 कोस का मतलब 300 किलोमीटर के आसपास की चारों दिशा पकड़ लीजिए। क्या आरक्षण का मुद्दा भारी पड़ गया? ये जो 400 पार सीटें हमें चाहिए, लल्लू सिंह आपके सांसद का बयान था, का दुष्कर्म करेंगे। सही बात है। आपके लल्लू सिंह का बयान था, उन्होंने कहा था 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये वाला मामला आप लोगों को भारी पड़ गया। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, हम जनता के हर जनादेश को स्वीकारते हैं, सर माथे स्वीकारते हैं। हम कोई कांग्रेसी तो है नहीं कि जनता को दैत्य कहेंगे। जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग को भी दोष नहीं देंगे। आशुतोष जी, अयोध्या कांड को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या बड़ी वजह रही? राम का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का हिस्सा हुआ करता था, जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ी, लेकिन राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी के 6 महीने उस सीट को हार जाना, क्या बताता है? देखिए चित्रा, अयोध्या
लगातार भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे रही है और भारतीय जनता पार्टी उस संदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या नारा लगा था वहां पे अवधेश पासी जी ने की तरफ से? क्या नारा लगा था? न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। इस नारे के बावजूद भी वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताया, बल्कि अवधेश पासी को जिताया। अवधेश पासी कौन है? एक दलित है। कहां से चुनाव लड़ रहे थे? एक सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे थे। और लल्लू सिंह कौन है? लल्लू सिंह वो बड़बोले नेता है जो कह रहे थे कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान को बदलना है। संविधान इन बदलना। चारों चीजों को अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। राम के नाम पे अगर आप राजनीति करेंगे, उनको राजनीति के केंद्र में लेकर आएंगे, उनको वोट मांगेंगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी। पहली बात, आपने तस्वीर देखी थी कि भगवान राम को उंगली पकड़ के प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे थे। यही तो बात है। दूसरी बात, अपने आप को बड़ा इस बता रहे बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आप उसको समानता का अधिकार न दें। उसके साथ अगर आप अत्याचार करें, अगर आप संविधान बदलने की बात करें, अगर आप आरक्षण बदलने की बात करें, तो भी ये हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। काशी में रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट शेयर 1,50,000 पे आके सही क्यों बात टिक है। गया? सबसे अगर बड़ी वहाँ हार है मोदी जी मोदी नहीं जी होते, की। प्रधानमंत्री जी नहीं होते, तो आप समझिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कितने लाख वोटों से सही बात है। हारते ये बिल्कुल। संदेश है बीजेपी के लिए कि अब यह देश जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे, मुस्लिम नफरत के नाम पे बहुत हो चुकी राजनीति, हम इसको बंद सही करें। अरे बनारस में इतना विकास का काम भी तो करवाया है आशुतोष जी, इस बात से इनको आप कैसे तरजीह इनकार हो गई है। करेंगे? चित्रा जी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री 1.5 ये लाख बात वोट से है। बिल्कुल सही है, तो उसके यही तो बावजूद सवाल कम पूछा वोटों जाएगा से ना। जीते, और क्या, हाँ, बिल्कुल। अयोध्या की बात हो, देखिए आशुतोष जी, वो कम वोटों से जीते हैं या फिर अयोध्या हारे हैं, लेकिन अयोध्या में हम लोगों ने देखा है, वहाँ मैं बचपन से जाती रही हूँ, अयोध्या का के कस्बे जैसा हाल हारे वहाँ क्यों? का। और मौजूदा वक्त में अगर ये सच बात है कि वहाँ पर लल्लू सिंह हारे हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, लेकिन जो कामकाज हुए, जो आंखों से देखा गया, उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? कामकाज हुआ, उसके बावजूद जनता ने आपको हरा दिया। हाँ। या तो जनता सही बेवकूफ बता बात रही, जनता को बेवकूफ लोग बनाने क्या? हाँ। जनता तो बेवकूफ नहीं है ना। हाँ। भाई मैं कहता हूँ कि काशी में, बनारस में चुनाव के 5 दिन पहले अमित शाह बैठते हैं वहाँ पे, ठीक है। 16-17 कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, हाँ। पूरी ताकत लगाते हैं, तब उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी बोलिए संगीत रागी जी, चूंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है, इसलिए जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लीजिए। मालूम नगर साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही मैं हूँ। इस बात से सहमत हूँ, उत्तर प्रदेश में कुछ तो ऐसा हुआ है, हाँ। नहीं तो ऐसा हार कैसे हो हुई है। सकता है कि ऐसा इतने तो नहीं विकास हुआ। के बावजूद काशी और अयोध्या के बावजूद प्रधानमंत्री का आंकड़ा मात्र 1.5 लाख का सही हो, बात है। और अयोध्या में भी जो है वो आप हार जाएं, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ ऐसा अरे हुआ है, क्या जरूर हुआ? आप हुआ भी है। वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगी। नहीं, मैं कह रहा मंथन की बात हूँ, बताइए ना, क्या हुआ है? उसका मंथन देखिए, मंथन क्या होगा फिर? अब हो गया उस पर मंथन। कई नैरेटिव बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का भीतरघात था, या जातीय आधार पर वोट हुआ, या फिर जो है वो बस इसको हिंदू लोग जो मुसलमान है, यही करना है, वो बस। नहीं चाहते थे कैंडिडेट का सिलेक्शन, जो है कई ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन ये सारे र्यूमर का जो मुझे मोटा मोटी साफ लगता है वो ये कि जाति के आधार पर दुर्भाग्य से बिहार और उत्तर प्रदेश हाँ। दोनों जगह जातियों के आधार पर वोटिंग हुई। आप देख लीजिए, अयोध्या के अंदर नहीं हुई थी। हाँ। मैं कह रहा हूँ उस समय राष्ट्रवाद हावी हो गया। 2014 में नरेंद्र मोदी का हिंदू हृदय सम्राट वो हावी हो गया। ठीक है। इस बार जो हुआ, पासी कम्युनिटी, कुर्मी कम्युनिटी, यादव पहले से तैयार था, मुस्लिम वोट जो है बल्क में पड़ा है। हाँ। आप देखेंगे, अभी मेरे मित्र कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ हाँ। भाई घृणा नहीं होनी चाहिए। हाँ। मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति घृणा होनी चाहिए। वो भारतीय क्या जनता यार पार्टी को बोलता है? हराने के लिए वोट करे, तो भाई एक मोबिलाइजेशन तो है ही ना पूरे देश भर में। वो वोट देता ही नहीं है कभी। हाँ। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मजबूरी बन जाती तो है। आप लोगों की ओर से भी तो ऐसा बयान सामने नहीं, आता है ना। बयान सही से बात है। पहले भी, हाँ। बयान जब नहीं होता था तब क्या भारत तो का आपने मुसलमान देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो
चित्रा त्रिपाठी हैं और अन्य जो संगीत रागी जी हैं उनके बीच में किस तरह से विश्लेषण हुआ कि जो अयोध्या की सीट थी जो अहम मानी जा रही थी और बीजेपी बरहमेश राम का नाम लेकर आगे बढ़ रही थी, हर जगह भगवान राम को आगे करके यानी धर्म का कार्ड फेंक करके बीजेपी अपने शासन सत्ता में वापसी करना चाह रही थी। लेकिन अयोध्या से हुई शिकस्त यह दर्शाती है कि राम ने आपको स्वीकार नहीं किया। ऐसे लगातार सोशल मीडिया पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वीडियो भी लोग बाग ऐसे डाल रहे हैं कि किस तरह से भगवान राम ने यह स्वीकार नहीं किया। फिलहाल एक तो नारा चल ही रहा है, इनका जो नारा था हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो अरे राम को आप लाए हैं तो ये तो बिल्कुल लोगों में हजम नहीं हुई, इस बात को स्वीकार नहीं किया। अन्य जो वहाँ का मुद्दा है, जो जमीनी स्तर का भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ पर जो काम धाम रहा है, अन्य उससे लोग भी नाखुश रहे, इसीलिए ये हार की वजह बनी और इनका जो धर्म का कार्ड रहा वहाँ पर नहीं चल सका। चलिए इस डिबेट में इतना ही। अगली सच्ची और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।